और अब आपको बताते हैं कि यूपीएससी में भर्ती को लेकर सरकार कैसे बैकफुट पर आ गई है। विपक्ष ने सवाल उठाए तो आज सरकार ने यू टर्न ले लिया। पहली तस्वीर 17 अगस्त की है, जब संघ लोक सेवा आयोग ने 45 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें 10 पद ज्वाइंट सेक्रेटरी और 35 पद डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के लिए रखे गए थे। और दूसरी तस्वीर 20 अगस्त यानी आज की है, जिसमें डीओपीटी मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखकर भर्ती पर तत्काल रोक लगाने की सिफारिश की है। जब से यूपीएससी का विज्ञापन निकला था, तभी से ही लेटरल एंट्री पर लगातार विपक्ष दबाव बना रहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अब यूपीएससी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर इसे रद्द करने को कहा है। विपक्ष का आरोप था कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर सरकार खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीन रही है। पहले राहुल गांधी, फिर अखिलेश समेत विपक्ष के कई नेताओं ने लेटरल एंट्री पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ऐसा क्या कारण है कि 10 साल से भाजपा सरकार है और स्वतः ही आरोप लग रहे हैं? भाई हम कहें अलग बात है, तो कथनी करने को लोग देख रहे हैं। अगर कोई गुणवत्ता वाला व्यक्ति है और सरकार प्रशासन में अपना योगदान दे सकता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब इस प्रकार आए थे, उन्होंने जो देश में योगदान दिया हमारे सामने है। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम सबको लाएंगे और उसमें जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो छात्र छात्राएं हैं जो पढ़कर आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनका हक मार के हम और किसी को देंगे। हम लोगों ने इस बात की आपत्ति दर्ज कराई कि अगर इतिहास में हुआ है, इसीलिए हमारी सरकार भी इसको इसी तरीके से लागू कर दे, ये उचित नहीं। और कहीं ना कहीं एक गलत परसेप्शन सरकार का ऐसी नियुक्तियों के बाद समाज के बीच जाएगा। राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने एससी, एसटी, ओबीसी थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने ओबीसी को? कम से कम अपने पिताजी का तो जवाब दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए। अब आपको समझाते हैं कि आखिर यूपीएससी लेटरल एंट्री पर बवाल क्यों मचा हुआ था। साल 2018 में मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। भर्तियां सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की होती है। प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट की भर्ती के लिए योजना होती है, जिसमें नियुक्ति 3 से 5 साल के लिए होती है। लेकिन इस योजना में किसी भी तरह के आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है, जिस पर विपक्ष को सबसे ज्यादा आपत्ति थी। लेटरल एंट्री पर सरकार के बैकफुट पर चले जाने से कहीं न कहीं विपक्ष से अपनी नैतिक जीत बता रहा है। केंद्र सरकार इसीलिए भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनावों में आरक्षण के मुद्दे ने उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। एक बार फिर कई राज्यों में विधानसभा और कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यही वजह है कि सरकार लेटरल भर्ती पर फिलहाल कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव की आहट के बीच दल बदल का खेल भी जारी है और कांग्रेस के विधायक पाला बदलने को तैयार बैठे। पहले ज़िशान सिद्दीकी और अब हीरामन खोसकर। महाराष्ट्र कांग्रेस के इन 2 विधायकों ने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ज़िशान सिद्दीकी कल महाराष्ट्र में एनसीपी के मंच पर नजर आए, तो वहीं आज हीरामन खोसकर ने अजीत पवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की। अगर कांग्रेस के ये दोनों विधायक एनसीपी में शामिल होते हैं, तो कांग्रेस को बांद्रा और इगतपुरी में आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। इगतपुरी के विधायक हीरामन खोसकर पर हाल ही में विधान परिषद चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा था। शीर्ष नेतृत्व ने क्रॉस वोटिंग को काफी गंभीरता से लिया था और इसको लेकर कार्रवाई की बात कही जा रही थी। लेकिन इसके बाद हीरामन खोसकर खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया था। इधर पार्टी से नाराज चल रहे बांद्रा से कांग्रेस विधायक ज़िशान सिद्दीकी ने पहली बार पार्टी की जमकर मुखालफत की। ज़िशान सिद्दीकी ने आरोप लगाया, वर्षा गायकवाड़ ने उन्हें अपनी रैली में बुलाया तक नहीं, जबकि वो वहां के स्थानीय विधायक थे। कांग्रेस पार्टी जब इधर ही यात्रा लेती है तो उनके स्थानिक आमदार को बुलाना भूल जाती है। कांग्रेस ने खुद अलविदा किया है। हमने ऑफिस में भी गए थे, मैंने प्रतिनिधि को भेजा था, तो उन्होंने फॉर्म देने के लिए भी मना कर दिया, जो कैंडिडेचर फॉर्म है। तो ठीक है, हम जनता से पूछेंगे कि वो क्या चाहती है। जिधर जनता बोलेगी उधर से लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को मुंबई की 4 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें धारावी और ज़िशान सिद्दीकी की वांद्रे ईस्ट सीट भी शामिल है। ज़िशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी पहले ही कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हो चुके हैं। ज़िशान को लेकर लंबे समय से अटकलें लग रही थी। अजीत पवार की यात्रा में शामिल होने से साफ है, ज़िशान सिद्दीकी अब एनसीपी से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।